पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पार्टी नेताओं से आग्रह करते हुए कहा, आंतरिक मामलों को सार्वजनिक न करें, इससे जमीनी कार्यकर्ता आहत होते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से जैसे ही वापस आए, रात में संसद की नई बिल्डिंग देखने चले गए। जब यूपी में गरीबों की लाशें पानी में तैर रही थी तो प्रधानमंत्री देखने नहीं आए। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत से संबंधित मामले में आरोपी आनंद गिरी को पुलिस द्वारा प्रयागराज ले जाया गया। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, अमरिंदर सिंह का कांग्रेस ने हमेशा से अपमान होता रहा है, जिस कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी छोड़कर जल्दी से भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, डेंगू वैक्सीन एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। भारत में कुछ कंपनियों को कुछ डेंगू स्ट्रेन से संबंध में लाइसेंस दिया गया है। इनमें से कई कंपनियों ने विदेश में अपने पहले चरण का ट्राई कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आते हैं और कहते हैं 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन पंजाब में 16,000 डॉक्टर ही नहीं है। कहां से लेकर आएंगे इतने डॉक्टर? दिल्ली से लेकर आएंगे क्या? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटी-छोटी जगह पहले से हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि EM अस्पताल में 23 MBBS छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी 23 छात्रों को वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक व खेल आयोजन के कारण संक्रमण फैला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने कभी प्रदेश की कानून व्यवस्था पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के सामने गिरवी रखी थी, उन पर ये कहावत सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये लोग प्रदेश को बदनाम करने, अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों, माफियाओं की पैरवी करने का कोई अवसर नहीं गंवाते। डिप्रेशन के चलते कन्नड़ एक्ट्रेस ने की आत्महत्या। उन्होंने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी और अशोक गहलोत की दोस्ती पर कहा, ये दोस्ती लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। CBSE ने विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित हुई थी। भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रुपिंदर पाल सिंह और बीरेंद्र लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर चल रहे चुनाव के मद्देनजर भाजपा के मुख्य चुनाव एजेंट कल्याण चौबे ने कहा, स्कूल में बने पोलिंग बूथ में 2 लोग फर्जी वोटिंग करने आए थे, जिन्हें रंगे हाथों पकड़ने के बाद पुलिस व केंद्रीय बलों को सूचित किया गया। केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 69% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगा दी गई है और 25% लोगों को दोनों खुराक लग गई हैं। महिंद्रा XUV 700 के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपए होगी।